मैम थोड़ा सा आप ऐसा करो, आप मेरी तरफ बातें वैक्सीन जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, इसकी जो ड्राइव और जिसकी आज सेकंड डोज थी और फर्स्ट डोज इन्होंने नवरात्रों में शुरू की थी, क्योंकि ये हैवी फीमेल के लिए और ये माँ की रक्षा के लिए, पहले तो बेटी की रक्षा और उसके बाद माँ की रक्षा के लिए जब ये बड़ी हो जाएंगी बेटियाँ, और उसकी जो ड्राइव इन्होंने शुरू की, ये आज सेकंड डोज जिसका आपने जिक्र किया, ये मुख्तर ऑर्गेनाइजेशनें जो एनजीओज हैं या जो और सोशल ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनको मिलकर इन्होंने शुरुआत की, जिसमें मेरे साथ खड़ी हैं राइट साइड पे नवनीत जी, और ये एक इनकी खुद की एनजीओ है और दूसरा ये रोटरी क्लब में ऑलरेडी जम्मू से प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ यहाँ खड़े हैं जसविंदर सिंह जी, और इनकी भी अपनी एक एनजीओ है, और इसी तरीके से मेरे साथ जो हमारे लोकल यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपना हिमांशु जी डील करते हैं, और काफी बीइंग इंडियन और इसमें महाराजा हरि सिंह फाउंडेशन भी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनें इकट्ठे होकर इन्होंने ये एक लक्ष्य चुना और ये शुरुआत की। और इन्होंने और भी बहुत सी, खासकर जो मुझे बता रहे थे नवनीत जी की, इन्होंने और भी बहुत सी जगहों पे जाकर ये ड्राइव शुरू की थी। जैसे 80 बच्चे इन्होंने फर्स्ट नवरात्रों में शुरुआत की थी, कंजक के दिन, कंजक पूजन, क्योंकि नवरात्रे भी थे, माता जी के चरणों में ये शहर है कटरा, और यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी कंजक का पूजन के नाम पे। और उसमें इन्होंने 80 जो फीमेल बच्चियां हैं उनको ये डोज दी थी, और खासकर कैंसर की लड़ाई के लड़ने के लिए, कि कल को बच्चे जब बड़ा हो जाता है, जब छोटे एज में इस वक्त कोई ड्राइव वैक्सीन लगी हो तो उसको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आती, बीमारी नहीं आती है, और ये यही क्रश हो जाती है। उसके लिए मैं मुबारक दूंगा सभी एनजीओज को, और खासकर नवनीत जी को और जसविंदर जी को और हिमांशी जी को, जो बेड़ा इन्होंने उठाया है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको फाइनेंशियली मदद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद है लेकिन फाइनेंशियली मदद नहीं है जो इन्होंने मुझे बताया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा कि जैसे यहाँ जिक्र आपने किया कि जो आदमी बच्चा पे नहीं कर सकता वो भी है और जो पे कर सकते हैं वो भी है। इसमें ये नहीं है कि कोई गरीब ही इसमें शामिल है, इसमें सभी शामिल है जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर जब कोई बच्चा पढ़ता है तो जब बच्चे को वहां से लाओ तो उसमें पैसे खर्च करने वाला भी है, दूसरा भी है, लेकिन एक मेजर ड्राइव होती है जिसमें सब लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन्होंने पहली डोज जो नवरात्रों में दी थी, अब ये दूसरी डोज जो आज इन्होंने शुरुआत की, जिससे चारू करके बेटी थी जिसको सेकंड डोज दी। और मैं इन ऑर्गेनाइजेशनों को, इनके हौसलों को, इनके मिशन को, इनके विजन को मुबारकबाद देता हूँ कि ये समाज के लिए और हमारे इस देश की पॉपुलेशन के लिए जो आगे समस्याएं आती हैं, क्योंकि बहुत सी जो हमारी डाइट है इतनी खराब हो चुकी है, बहुत सी बीमारियां आती हैं, लेकिन जो सबसे मेजर इस वक्त जो कैंसर की बीमारी है वो इस वक्त सबसे ज्यादा परसेंटेज उसकी ज्यादा है पूरे देश में, और उसका हालांकि सरकारें भी लड़ रही हैं, लेकिन शुरुआती उसको क्रश किया जाए, उसके लिए मैं इनको मुबारक दूंगा कि ज्यादा आने वाले टाइम पे ये ना हो। तो मैं आज शुरुआत हुई, इसका सेकंड डोज की टच है, और इसी तरीके से ये बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं। मैं फिर मुबारक दूंगा। जय माता की, शुक्रिया। आज की ड्राइव उसके बारे में बताएं, पूरी जानकारी और कहाँ का आपका ये है। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत कौर और मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूँ जम्मू कश्मीर की, और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये जो HPV वैक्सीन है, हेमोपेपिलोमा वायरस, ये एक वायरस होता है कि जो बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पे, मतलब लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे, जैसे वल्वर कैंसर, वेजिनल कैंसर, सर्विक कैंसर, तो इस टाइप के जो कैंसर्स है उससे ये HPV वैक्सीन बचाव करती है। हमारा टारगेट ये रहा है कि 9 से लेके 14 साल तक की बच्चियां, जो सबसे सेफ पीरियड है, जो उनको जब बच्ची प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसे ही उनको शुरू होते हैं पीरियड्स आने, उस वक्त जो बच्ची है किसी सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं होती, तो माना जाता है कि उससे पहले अगर हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर लें तो एक छाते की तरह है, बारिश तो आनी है, अगर आती है तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। तो हमारी बच्चियों को हम प्रोटेक्ट करते हैं HPV वैक्सीन से।
हमने ये कैंपेन शुरू की सबसे पहले जम्मू में, जितने ऑर्फन केंद्र है जहाँ पे बच्चियाँ हैं उनको हमने सबको ये किया है वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन दी है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की बच्चियों को टारगेट किया है, उनको समझाया है पेरेंट्स को। और उसके बाद हमने भदरवा में भी किया, कटरा में किया, कठुआ में, और ये कैंपेन बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी जम्मू प्रोविंस के पहले उनको कवर करेंगे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम इसको आगे लेके जाएंगे। सो रिफॉर्म्स लाना है कि अवेयरनेस से ही रिफॉर्म्स होती हैं। तो कोशिश है जैसे कैंसर अवेयरनेस वॉक, तो जैसे कि जुगल सर ने हमें बड़े अच्छे से समझाया बच्चियों को, और इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है सोसाइटी के लिए, बहुत काम किए हैं। तो इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में, अगर यहाँ पे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो भी हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ, तो हमें थोड़ी सी ये मैसेज पहुँचाएं उन तक कि अगर ये हम कुछ ये ऐसी ड्राइव्स करें ताकि अवेयरनेस हो जाए। कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट, अभी हम ये क्राउड फंडिंग हिमांशु जी के साथ, कुंवरानी ऋतु सिंह जी के साथ, रोटरी क्लब अपना एनजीओ है मेरा सपोर्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अकेले, बट धीरे धीरे कारवां बन गया और बहुत अच्छे से अभी हाल ही में लास्ट मंथ जो कि अक्टूबर और नवंबर में रोटरी क्लब ने मेगा सर्जिकल कैंप्स किए बनी, बसौली और कठुआ। वहाँ पे हमने 30 स्कूल में इसकी अवेयरनेस दी है जो कि लोगों को पता ही नहीं था, टीचर्स को भी नहीं पता। तो इससे क्या है, अवेयरनेस हुई। अब नेक्स्ट हम फेज वहाँ पे जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि बच्चे रजिस्टर करने और उनको वैक्सीनेशन लगाने। सो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, यहाँ के रिसोर्स पर्सन्स मिल जाते हैं मेडिकल के। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इसको और एम्पलीफाई कर लें, जैसे एक बूफर लगाते हैं स्पीकर, और आप लोगों के माध्यम से जो चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, अगर इस चीज़ की अवेयरनेस हम, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख सकते हैं कि हम HPV वैक्सीन पे और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और इसकी जो आवाज़ है उसको बुलंद कर सकते हैं और बच्चियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।